परमेश्वर के सेवक और धन। प्रभु कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूट रहे हो। लेकिन तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ही ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूँ या नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा, और न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। तीसरा अध्याय 8 से 11। क्या आप जानते हैं कि पेंतेकुस्त के दिन के बाद से, जब से नई वाचा लागू हुई है, एक बार भी दशमांश का उल्लेख नहीं किया गया है। नई वाचा में दशमांश के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई है। फिर भी बहुत से लालची पास्टर आज भी इसका प्रचार करते हैं और गरीब और अज्ञानी विश्वासियों का शोषण करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को दशमांश नहीं बल्कि देना सिखाया। हमें परमेश्वर को सबसे पहले क्या देना है? रोमियो 12:1 कहता है, भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने शरीरों को दशमांश नहीं, जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित कर दो। पुरानी वाचा में जिस तरह दशमांश देने पर जोर दिया गया था, वैसे ही नई वाचा में हमारे शरीर परमेश्वर को देने पर जोर दिया गया है। फसह के मेमने और विश्राम दिन की तरह दशमांश का उद्देश्य भी सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्वरूप होना था। फसह का मेमना मसीह का प्रतीकात्मक स्वरूप था, और विश्राम दिन वो भीतरी शांति है जो हमें मसीह देता है। पुरानी वाचा की ये सारी विधियां सिर्फ उन सब बातों की छाया मात्र है जो मसीह में पूरी होने वाली थी, जैसा कुलुसियों 2 अध्याय 16-17 पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। दशमांश के बारे में परमेश्वर ने कहा है, दशमांश का उद्देश्य ये है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। व्यवस्था विवरण 14:23 LB। पुरानी वाचा में वे ये प्रमाणित करने के लिए दशमांश देते थे कि परमेश्वर का उनके जीवन में प्रथम स्थान है। नई वाचा में हम अपनी देह परमेश्वर को देते हुए ये प्रमाणित करते हैं कि उसका हमारे जीवन में प्रथम स्थान है। हमारी देह को अर्पित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारी आंखें परमेश्वर को दे देना, कि हम फिर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल न कर सके। क्या ये आसान है? या अपनी आमदनी में से परमेश्वर को 10% देना आसान है? आप जानते हैं कि परमेश्वर को अपनी आमदनी में से 10% दे देना आसान है, लेकिन हर एक महीने के हर एक दिन अपनी आंख को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना आसान नहीं है। यही वजह है कि प्रचारक आंखें शुद्ध रखने के बजाय दशमांश देने की बात ज्यादा सिखाते हैं। बहुत से पास्टर धन के प्रेमी हैं और वे यही चाहते हैं कि उनकी मंडलियां दशमांश दिया करे, ताकि वे उस दशमांश से धनवान बनते जाए।
लेकिन क्योंकि नई वाचा में दशमांश के बारे में कहीं नहीं है, इसलिए वे मलाकी के इस भाग द्वारा अज्ञानी विश्वासियों को डराकर उनसे हर महीने दशमांश वसूल करते रहते हैं। आरंभिक प्रेरित गरीब थे, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 से 12 में स्पष्ट देख सकते हैं। परमेश्वर ने हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में रखा है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और चिथड़ों में हैं। हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है और हम मारे मारे फिरते हैं। हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन अब इस गणित का विचार करें कि कैसा एक लोभी पास्टर धनवान बन जाता है। अगर 10 लोग उसे अपनी आमदनी का 10% देते हैं, तो उसे एक व्यक्ति की सामान्य आमदनी मिल जाती है। 10 गुना 10 यानी 100%। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़े लोकप्रिय प्रचारक परमेश्वर के सैकड़ों लोगों के दशमांश लेते हैं। अगर 100 लोग भी एक पास्टर को अपने दशमांश देते हैं, तो उनकी आमदनी एक औसत व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा हो सकती है और फिर वह जल्द ही धनवान हो जाता है और उसके समर्थक उतने ही गरीब हो जाते हैं। और अपने धनवान हो जाने को सही ठहराने के लिए वह संपन्नता का प्रचार परमेश्वर की एक आशीष के रूप में करने लगेगा। पुरानी वाचा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 5, 8 और 11। और उसका झुंड धोखा खाएगा। आज पूरे मसीही जगत में, पूरे विश्व में ये धोखा चल रहा है और ये सब यीशु के नाम में हो रहा है। व्यापार करने वाले फिर से परमेश्वर के मंदिर में वापस पहुंच गए हैं और अब उन्हें यीशु की तरह बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई साहसी प्रचारक नहीं है जो इन साहसी चालबाजों का पर्दाफाश कर सके। तो परमेश्वर के काम के लिए हमें कितना पैसा देना चाहिए? सिर्फ उतना जितना हम खुशी से दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता जो किसी दबाव में आकर या उससे कुछ पाने के लिए देते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों 9:27। पहले प्रभु को अपने शरीर जीवित बलिदान होने को दे दे और फिर जो भी धन आप खुशी से दे सकते हैं वह दे, लेकिन एक धार्मिक रीति पूरी करने के लिए नहीं और भयभीत होकर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आशा है कि परमेश्वर के वचन की ये समझ आपको झूठी शिक्षा से आजाद कर देगी।